सम्मान की रक्षा के लिए तैयार थे, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वे स्थिति की गंभीरता, जिस दुश्मन का सामना कर रहे थे, उसकी विशाल शक्ति को जानते थे। फिर भी उनका संकल्प नहीं डगमगाया। उनका साहस उनके राजा और राज्य के प्रति अटूट वफादारी से प्रेरित था। सुल्तान की सेना द्वारा चित्तौड़गढ़ को घेर लिया गया। सभी आपूर्ति और भागने के रास्ते बंद कर दिए गए। एक खतरनाक योजना बनने लगी। गोरा और बादल अपने राजा के पास पहुंचे। उनके चेहरे गंभीर दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। उन्होंने एक साहसी रणनीति का प्रस्ताव रखा। गोरा सैनिकों की एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व करेगा, जो राजा और उसके रक्षक के रूप में प्रच्छन्न होंगे, किले से बाहर निकलेंगे और ध्यान भटकाएंगे। इससे बादल एक पालकी वाहक के रूप में प्रच्छन्न होकर असली राजा रतन सिंह को एक गुप्त मार्ग से चुपके से निकाल सकेगा और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकेगा। रतन सिंह अपने बहादुर योद्धाओं को खतरे में डालने से हिचकिचाते हुए शुरू में विरोध किया, लेकिन गोरा और बादल ने अटूट दृढ़ विश्वास के साथ तर्क दिया। घेराबंदी नहीं तोड़ी जा सकती थी। अलाउद्दीन की सेनाओं के उन्हें घेर लेने के साथ नहीं, उनके राजा का जीवित रहना, जो उनके राज्य का प्रतीक था, सर्व पैरामाउंट था। अंत में उनकी अटूट वफादारी से आश्वस्त होकर और अपने अस्तित्व की आवश्यकता को समझते हुए राजा रतन सिंह अनिच्छा से सहमत हो गए। भाग 4। अंतिम बलिदान, गोरा का अंतिम युद्ध। अंधेरे की आड़ में गोरा और उसके आदमी शाही दल के रूप में प्रच्छन्न होकर किले से बाहर निकल गए और अलाउद्दीन की सेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। भारी बाधाओं के खिलाफ साहस का एक तमाशा। गोरा एक सच्चा राजपूत योद्धा, शेर की क्रूरता से लड़ा। उसका हर वार उसकी अटूट भावना का प्रमाण था। वह अपनी भूमिका जानता था। बादल और राजा के लिए कीमती समय खरीदना। असंभव बाधाओं के बावजूद गोरा और उसके आदमियों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनकी बहादुरी युद्ध के मैदान में गूंज रही थी। उन्होंने दुश्मन पर भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर पल उनके साथियों की संख्या घटती गई। अंत में दुश्मनों के समुद्र से घिरे, घायल लेकिन अटूट, गोरा ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी। उसका बलिदान, उसकी वफादारी का प्रमाण बादल को वह कीमती समय दिला गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। भाग 5। दुश्मन की रेखाओं के पार बादल का साहसिक पलायन। जब युद्ध चल रहा था, बादल एक पालकी वाहक के रूप में प्रच्छन्न राजा को छुपी हुई पालकी में लेकर चुपके से गुप्त मार्ग से अपना रास्ता बना रहा था। उसका दिल धड़क रहा था। पालकी की हर आवाज, पत्तों की हर सरसराहट, हर कोने में छिपे खतरे को बढ़ा रही थी।